एक गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनकी देखभाल उनके भतीजे और भतीजी करते थे। बूढ़ी काकी बहुत सरल स्वभाव की थी, परंतु उनका शरीर कमजोर हो चुका था। उन्हें सही से चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी। काकी का भतीजा माधव एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत कंजूस और स्वार्थी थी। वह बूढ़ी काकी का ध्यान रखने में कतराती थी और उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। जब भी काकी कुछ खाने को मांगती, लक्ष्मी उन्हें डांट देती और थोड़ा बहुत सूखा खाना दे देती। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। लक्ष्मी ने घर में ढेर सारे पकवान बनाए, लेकिन काकी को कुछ भी नहीं दिया। जब रात हुई और सभी घरवाले खाने बैठे, तो काकी को बहुत भूख लगी। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ चली, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें डांटकर वापस भेज दिया। रात को जब सब सो रहे थे, काकी चुपके से रसोई में गई। उन्होंने एक मिठाई उठाई, लेकिन उनकी कमजोर हाथों से मिठाई गिर गई। आवाज सुनकर लक्ष्मी की नींद खुल गई और वह रसोई में आई। उसने काकी को पकड़ा और उन्हें बहुत डांटा। काकी बहुत दुखी हो गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। सुबह जब माधव को यह बात पता चली, तो उसने अपनी पत्नी को खूब फटकार लगाई। माधव ने बूढ़ी काकी से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह अब उनकी सही से देखभाल करेगा। इसके बाद माधव ने काकी को उनके मनपसंद भोजन और मिठाई दी। लक्ष्मी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने काकी से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वह काकी की सेवा सच्चे दिल से करेगी। काकी ने उसे माफ कर दिया और उनके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी दुआओं से ही घर में सुख शांति बनी रहती है।